नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका घमंड उसके ही शीशे में पिघल गया। नाम था रानी चंद्रप्रभा। लोग उसे प्यार से कहते थे कांच की रानी। 100 साल पहले की बात है। पश्चिम भारत के एक छोटे मगर बेहद खूबसूरत राज्य रत्नगर में एक रानी थी जिसका सौंदर्य और शौक दोनों की मिसालें दी जाती थीं। उसका नाम था चंद्रप्रभा। जन्म से ही इतना रूप उसमें भरा था कि राज दरबार में लोग कहते रानी के सामने आईना भी शर्म से झुक जाता है। लेकिन चंद्रप्रभा का सबसे बड़ा शौक था कांच। महल के हर कोने में शीशे लगे थे। नहाने का कमरा हो या भोजनशाला, हर जगह वो खुद को देखती। उसने महल के बीचों बीच एक कांच का गलियारा बनवाया था जिसमें चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ उसका अक्स दिखता था। वो दिन में कम से कम 10 बार खुद को देखती और कहती देवियां भी अगर धरती पर उतरें तो मेरी दासी बनेंगी। एक दिन महल में एक अजीब सा फकीर आया। उसने भी चंद्रप्रभा को देखा और मुस्कुरा दिया। फकीर ने कहा, रानी, तुम जिस अक्स पर घमंड करती हो वो अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो क्या करोगी? रानी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें तिरस्कार था। उसने कहा, मेरा प्रतिबिंब ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। फकीर ने आंखें बंद की और एक मंत्र बुदबुदाया। फिर बोला, अब तेरे हर शीशे में तेरा असली रूप दिखेगा। तू जितना देखेगी उतना खोएगी। रानी गुस्से में तिलमिला गई और फकीर को पहरेदारों से बाहर फेंकवा दिया। उसी रात जब चंद्रप्रभा अपने कांच के गलियारे में चली तो कुछ अजीब हुआ। उसने खुद को देखा, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा था। नजदीक जाकर देखा तो उसकी आंखें अंदर धंसती जा रही थीं। रानी घबरा गई। उसने अपने मुख्य दरबार के आईनों को देखा। वहां चेहरा ठीक था। उसने सोचा शायद थकान है या कोई भ्रम। कुछ दिन बीते। अब हर शीशे में कुछ न कुछ बदलाव दिखता। कभी होंठ फटे हुए, कभी चेहरा झुलसा हुआ, कभी आंखों से खून टपकता दिखाई देता। लेकिन जब वो असली चेहरा छूती सब ठीक लगता। महल के वैद्य आए। कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। सबने कहा, ये आपके मन का वहम है। लेकिन रानी जानती थी ये सिर्फ वहम नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन उसने अपनी दासी रूपा को बुलाया और कहा, मुझे देखो, क्या मैं बदसूरत लग रही हूं? रूपा ने सिर झुका लिया और कहा, माफ कीजिए रानी साहिबा, लेकिन हां, आपकी आंखें अंदर धंसी लगती हैं। रानी चीख पड़ी, झूठ! तुम सब झूठ बोलते हो। उसने उसी दिन सारे शीशे फोड़ दिए, कांच का गलियारा बंद करवा दिया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद रानी को अकेले में एक अजीब अनुभव हुआ। वो जब शीशे से दूर होती तो उसे लगता कोई उसे देख रहा है। एक दिन जब वो गलियारे के बंद कांच वाले कमरे में गई तो हर शीशे में उसका एक अलग चेहरा दिखा। चेहरा जला हुआ, आंखें खून से लथपथ, बाल बिखरे हुए, और वो परछाई कह रही थी, अब मैं असली हूं और तू मेरा अक्स। रानी चिल्लाई, मगर महल में कोई नहीं आया। उस रात महल के लोगों ने चीखें सुनी। रानी चंद्रप्रभा कांच के उसी गलियारे में पड़ी थी, हजारों शीशों के टुकड़ों में बुरी तरह से कटी हुई। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। सिर्फ एक बात दीवार पर खून से लिखी थी, अक्स असल बन गया। कहते हैं चंद्रप्रभा का महल अब खंडहर है। लेकिन पूर्णिमा की रात जब चांद अपने पूरे रूप में होता है तो उस बंद कांच के गलियारे से एक हंसी सुनाई देती है। एक औरत आईनों के बीच घूमती है और कहती है, मैं अब अक्स नहीं, असल हूं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो बताना जरूर।